महाराष्ट्र के मंत्री धनंजय मुंडे ने अपना इस्तीफा सीएम देवेंद्र फडणवीस को सौंप दिया है। इस्तीफा उनका स्वीकार कर लिया गया है। धनंजय मुंडे पर दबाव था इस्तीफा देने का, क्योंकि लगातार उनका नाम सरपंच संतोष देशमुख हत्या मामले में आ रहा था और इस पूरे मामले में अब एक बड़ा एक्शन लेते हुए उन्होंने खुद इस्तीफा सौंप दिया है। ऋतिक भालेकर जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। ऋतिक, बड़े लंबे वक्त से उन पर दबाव चल रहा था, दबाव के चलते इस्तीफा दिया गया या फिर इस्तीफा मांगा गया है? क्योंकि दोनों में फर्क है। आप पर दबाव है, आप स्वेच्छा से इस्तीफा दे रहे हैं या फिर सरकार आपसे इस्तीफा मांग रही है? जी बिल्कुल, देखिए दबाव तो पिछले 2 महीने से शुरू था कि मंत्री धनंजय मुंडे अपना इस्तीफा दे दे, लेकिन जिस वक्त संतोष देशमुख हत्या मामले की चार्जशीट फाइल हुई और कल रात को जब इस मामले को लेकर कुछ वीडियोस और कुछ फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हुए, तब पता चला कि कितनी दर्दनाक तरीके से हत्या की गई है। जिसके तुरंत बाद डिप्टी सीएम अजीत पवार के आवास देवगिरी बंगले पर धनंजय मुंडे पहुंचे। प्रफुल्ल पटेल सांसद और नेता वो भी मौजूद थे, सुनील तटकरे प्रदेश के मुखिया और फिर खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी इस बैठक में पहुंचे। लगभग 1.5 घंटे की मुलाकात के बाद देवेंद्र फडणवीस निकल गए, लेकिन रात ही को लगभग ये तय हो गया था कि धनंजय मुंडे को जो है इस्तीफा देना होगा, क्योंकि जिस तरह से जन आक्रोश पूरे महाराष्ट्र में इस हत्या को लेकर देखा जा रहा है, उसके चलते सिर्फ धनंजय मुंडे या एनसीपी पार्टी पर ही दबाव नहीं बल्कि सरकार पर दबाव बढ़ता नजर आ रहा था। कानून व्यवस्था की किस तरह से धज्जियां उड़ रही है बीड़ जिले में, ये सामने आ रहा था, जिसको लेकर खुद मुख्यमंत्री जो कि है राज्य के, उन पर उठाए जा रहे थे। और अब इसको लेकर जो है मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यह साफ कर दिया अजीत पवार को कि धनंजय मुंडे को इस मामले में इस्तीफा तो देना होगा। जिसको लेकर आज सुबह ने देखा कि धनंजय मुंडे के बंगले से गाड़ी निकली जिसमें इस्तीफा था। उनके प्रशांत जोशी इस्तीफा लेकर सागर बंगला पर पहुंचे और उन्होंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को इस्तीफा सौंप दिया। जिसके बाद अब मुख्यमंत्री ने कर दिया है कि उन्होंने तो ये स्वीकृत कर लिया है इस्तीफा, लेकिन अब राजभवन आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। वहीं मुख्यमंत्री ने क्या कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। महाराष्ट्र के मंत्री श्री धनंजय मुंडे, इन्होंने अपने पद का इस्तीफा मुझे सौंपा। मैंने ये इस्तीफा स्वीकृत किया है और अगली कार्रवाई के लिए मैंने ये इस्तीफा राज्यपाल जी के पास भेज दिया है। तो हत्याकांड के बाद से मुंडे पर इस्तीफे का दबाव था और उस दबाव के चलते ये इस्तीफा, आपको बता दें चार्जशीट, एसआईटी, हर एंगल से यहां पर जांच हुई। खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री थे और बीड़ में सरपंच संतोष देशमुख की हत्या में मुंडे के करीबी वाल्मीकि कराड का हाथ था। ऋतिक भालेकर मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। ऋतिक, आगे की कार्रवाई अब इन पर क्या हो सकती है? क्योंकि अब तो ये मंत्री नहीं रहे, इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया, आगे राज्यपाल को भी भेज दिया गया है। अब इन पर किस तरीके से गाज गिर सकती है? जी बिल्कुल, देखिए एक तरह से अधिकृत तौर पर इस्तीफा तो दिया गया है और आज दोपहर तक राजभवन से भी उस पर मुहर लगाई जाएगी, इस्तीफा स्वीकृत किया जाएगा। सवाल ये उठ रहा है कि जो दर्दनाक हत्या संतोष देशमुख की हुई है, उसमें जो मुख्य आरोपी वाल्मीकि कराड है, उनके किस तरह से संबंध धनंजय मुंडे से है। ये पूरा मामला जो है, क्या वो फिरौती का मामला है और ये फिरौती का पैसा क्या धनंजय मुंडे के लिए इस्तेमाल होना था? जो आरोप विपक्ष लगा रहा है, विपक्षी नहीं बल्कि सत्ताधारी पक्ष के भी बीजेपी के कुछ विधायक ये आरोप लगा रहे हैं। और अगर ये तार जुड़ते नजर आते हैं और धनंजय मुंडे भी इस पूरे मामले में जो है कहीं ना कहीं दोषी पाए जाते हैं, तो उन पर गाज गिर सकती है और बड़ा झटका बैठ सकता है। उनको इस मामले में जो है वो आरोपी भी बनाया जा सकता है। और कहीं ना कहीं सवाल उठता है कि कई बार मंत्रियों पर आरोप लगते हैं तब भी वो इस्तीफा नहीं देते, लेकिन यहां पर तो उनके सहयोगियों पर आरोप है, उसके बाद भी जो है इस्तीफा दिया गया है। हालांकि अब जांच होगी कि उनकी कितनी भूमिका इसमें रहती है।